गोपालपुर नाम के गांव में दो चालबाज थे। उनका नाम था सिकंदर और महेंद्र। दोनों गांव गांव जाते थे और बेकार की वस्तुएं लोगों के गले बांधकर उनसे पैसे वसूल करते थे। एक दिन दोनों ने मिलकर एक वैन चुराया। वो उस वैन में गांव गांव घूमने लगे। एक गांव में सिकंदर, गांव वालों, ये कोई साधारण टूथपेस्ट नहीं है, ये आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है। यदि आप इससे दांत मांझे तो कोयले की तरह काले दांत भी एकदम स्टील की बर्तन की तरह चकाचक चमक उठेंगे। तब महेंद्र, इतना ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी नई नई बनी है तो एक टूथपेस्ट खरीदोगे तो एक टूथपेस्ट एकदम मुफ्त। फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण भी यही टूथपेस्ट इस्तेमाल करती है। आओ भैया। बस फिर क्या था, लोगों ने मिलकर सारे टूथपेस्ट खरीद डाले। दूसरे गांव में महेंद्र, आओ भाई आओ, आओ बहना आओ। तुलसी और अन्य जड़ी बूटियों से बनाया गया एकदम बढ़िया हेयर ऑयल है ये। इस आयुर्वेदिक तेल को यदि आप सिर पर मलोगे तो बस कुछ ही पलों में आपके बाल उगाएंगे। आप यूं समझिए कि ये एक जादुई हेयर ऑयल है। तब सिकंदर, जी हाँ, यदि आपने इसे इस्तेमाल किया तो गंजे सर पर भी बाल उगाएंगे। कल ही सिनेमा स्टार अनुपम खेर ने हमसे 10 बोतलें खरीदी हैं। बहुत जल्द उनके बाल भी रणबीर कपूर के बाल जितने लंबे हो जाएंगे। आओ भैया। यूं आवाज देने लगे। फिर क्या था, सब ने वो बोतल खरीद लिए। फिर वो दूसरे गांव गए और वहाँ वो आयुर्वेदिक मिल्क शरबत बेचने लगे। सिकंदर, आओ भैया आओ, आओ बहन आओ, आयुर्वेदिक मिल्क शरबत ले जाओ। आयुर्वेदिक मिल्क शरबत, इसे पीते ही कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब एकदम गायब, उड़न छू। कैंसर हो या एड्स, कुछ भी हो, चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगी। तब महेंद्र, हमारा आयुर्वेदिक मिल्क शरबत पीजिए और बीमारी को दूर भगाइए। आजकल तो डॉक्टर भी यही पीते हैं। आओ भैया आओ। यूं आवाज देने लगा। लोग भी आकर शरबत पीने लगे। वहां शरबत बेचने के बाद दोनों वैन में बैठकर दूसरे गांव की ओर रवाना हुए। सिकंदर वैन को तेजी से चला रहा था। तब महेंद्र, यार गाड़ी जरा धीरे चलाओ, वैसे भी ये चोरी की गाड़ी है, पकड़े गए तो खैर नहीं अपनी। सिकंदर महेंद्र की ओर मुड़ा और कहने लगा, अरे ये भी कोई रफ्तार है यार, अब तक तूने मेरा असली ड्राइविंग देखा ही कहाँ। मैं 200 किलोमीटर की स्पीड पर जा सकता हूँ। कहकर रोड की ओर देखकर जोर से चिल्लाया। बस एक कार आई और वैन से टकरा गई। कार का मालिक और सिकंदर अपने अपनी गाड़ी से उतरे। कार का मालिक अपनी गाड़ी को देखते हुए, क्यों भैया, आंखें मूंद कर गाड़ी चला रहे हो क्या? मेरे प्यारे सन्नी लियोन को तुमने टक्कर मार दी। सिकंदर, क्या कहा? सन्नी लियोन? तब कार का मालिक, और नहीं तो क्या, मैंने अपनी गाड़ी का नाम सन्नी लियोन रखा है। तब सिकंदर, माफ कीजिए सर, पहले आप टेंशन छोड़िए, शांत हो जाइए सर। तब कार का मालिक, टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा, गलती तुम्हारी है, तुमने रॉन्ग रूट में आकर मुझे टक्कर मारा है। तब सिकंदर, देखिए सर, आप भी तेज आ रहे थे, मैं भी तेज आ रहा था, दोनों में टक्कर हो गई। जो हुआ सो हुआ, अब आप इस बात को ना बढ़ाएं सर। महेंद्र, हाँ सर, आपकी गाड़ी भी खराब हो गई, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। गुस्सा करना छोड़िए सर और शांत होकर सोचिए। तब कार का मालिक, अरे तुमसे क्या बहस करना, रुको मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। कहकर फोन लेकर वो नंबर दबाने लगा। तब सिकंदर, देखिए सर, आप खाम पुलिस को बीच में ला रहे हैं। अगर पुलिस आई तो आपसे और हमसे दोनों से वो पैसे वसूल करेंगे। मेरी बात मानिए सर, इस बात को हम आपस में ही निपटा लेते हैं सर। तब कार का मालिक, अरे तुम्हारे साथ मैं क्या निपटाऊं? कहकर फोन डायल करके अपने कानों के पास रिसीवर को ले गया और पुलिस का नंबर डायल करता रहा, लेकिन पुलिस का नंबर बिजी आ रहा था। इतने में सिकंदर और महेंद्र ने मिलकर वैन में से एक शराब की बोतल निकाली और 2 ग्लास निकाले। कार का मालिक कोशिश करते हुए, पता नहीं ये पुलिस का भी नंबर कैसा है, लगता ही नहीं है, जब देखो बिजी है।
सिकंदर ने एक ग्लास में शराब मिलाया और कार वाले को बढ़ाते हुए, सर पहले आप शांत तो हो जाइए, ये लीजिए शरबत पीजिए, यूं कहा। तब कार का मालिक, शांत हो जाऊं? अरे क्यों हो जाऊं शांत? मैं नहीं होता शांत। अब तुम क्या कर लोगे? तब सिकंदर, देखिए साहब, दोस्ती ना जाने कब कहां कैसे हो जाए। चलो मान लेते हैं कि हमारी दोस्ती इस एक्सीडेंट के वजह से हुई है। अब नाराजगी किस बात की सर? लीजिए तो सही, ये पीकर शांत हो जाइए, फिर आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अब लीजिए भी सर प्लीज, ऐसा कहा। तब कार का मालिक ग्लास लेते हुए, और आप नहीं पियोगे? तब सिकंदर दोनों का ग्लास दिखाते हुए, हम भी पी रहे हैं सर, ये देखिए, ऐसा कहा। तब कार के मालिक ने शराब को पीते हुए, ये क्या, तुमने कहा था ये कोल्ड ड्रिंक है, पर इसका स्वाद तो कुछ अलग है। तब महेंद्र, सर ये नया कूल ड्रिंक है जो मार्केट में अभी अभी आया है, बहुत मजा आता है सर इसे पी के, पीजिए सर और लीजिए, ऐसा कहा। उसे पीकर कार का मालिक, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा लगता है मानो दारू पी रहे हो। तब सिकंदर, थोड़ा और लीजिए साहब, कह के उसके ग्लास में और डाला। यूं सिकंदर उसे शराब पिलाता रहा और कार का मालिक शराब पीता रहा। सिकंदर और महेंद्र बिना पिए अपना शराब जमीन में गिराने लगे। आखिरकार कार का ओनर शराब के नशे में धुत, अरे वाह, ऐसा लगता है मानो हवा में उड़ रहा हूँ मैं। आज तक अपनी जिंदगी में तुम दोनों जैसे नेक इंसान मैंने देखा ही नहीं। Glad to meet you. I love you. ऐसा कहा। तब सिकंदर, सर जरा अपना फोन मुझे दीजिए, पुलिस को फोन करते हैं। यूं कहते हुए उसने पुलिस को फोन लगाया और कहने लगा, हेलो पुलिस स्टेशन, सर यहाँ एक आदमी शराब के नशे में धुत मेरे वैन से टकरा गया। हम कानपुर हाईवे में हैं सर, टोल प्लाजा के पास। आप तुरंत यहाँ आइए सर और उसे सबक सिखाइए। यूं कहते ही कार का ओनर दंग रह गया और गश खाकर नीचे गिर गया। बस सिकंदर और महेंद्र ने उसके जेब में से बटुआ, कार में रखे कीमती सामान और रुपए सब लेकर वहां से फरार हो गए।